साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से आपके उन्होंने के चार बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज आपकी औकात हुई कि हम तालकोटरा स्टेडियम में कहीं खड़े होकर के ये आयोजन कर रहे हैं। अन्यथा कोई चौधरी अपनी डॉल पर नहीं चढ़ने देता था, कोई अपनी चारपाई पर नहीं बैठने देता। आज ये उन्हीं के आरक्षण की वजह से है कि हमने तालकोटरा स्टेडियम में यहाँ खड़े होकर के अपनी बकवास कर रहे हैं और हम कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो पसंद नहीं, शर्म नहीं आती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रथम चमार अधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया है तालकोटरा स्टेडियम में और यहाँ पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर नहीं लगी थी। उसको तस्वीर को लेके यहाँ पर बहुत बवाल हुआ। हालांकि तस्वीर वहाँ पर रखी गई। मेरे पास कोई मुझे समझा देना। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कीमा में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कीमा में जो थोड़ा सा शहद मिला करके, थोड़ा सा फेविकॉल मिला करके उसको गेंद बना करके जो आपको शासक बना दिया सबको इकट्ठा करके, आज उस गेंद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जातियों के आधार पर। आज चमार अधिवेशन हो रहा है, कल को भंगी अधिवेशन होगा, फिर जाटव अधिवेशन होगा, फिर कोली अधिवेशन होगा, फिर नाई अधिवेशन होगा, फिर दूसरा अधिवेशन होगा। अपनी अपनी जातियों पर घमंड करने का मतलब यह है कि अगर जातियों के घमंड से सरकारें बनती तो फिर ब्राह्मण बना लेता सबसे बड़ा जाति में। लेकिन वो ब्राह्मण सिर्फ अपने आप में ब्राह्मण हैं, लेकिन जब उसको सरकार बनानी होती है तो वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र खतरे में। वो सबको कहता तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो। वो सबको लेकर के चलता। वो चमार से भी कहता मैं उनके अलावा उनकी घरवाली नहीं है। उनके पास में जो विजिटिंग कार्ड है ना वो जरूर ले रहे हैं कि अखिल भारतीय चमार महासंघ। और मैं कौन हूँ? मैं अध्यक्ष हूँ। घरवाली कहाँ के वो घर है, मतलब इनके साथ में इनकी घरवाली नहीं है। बच्चों की तो बात छोड़ दो। मैंने यहाँ आज ऐसे ऐसे देखिए मजे की बात बता रहा हूँ कि जो लोग जिनके बुजुर्ग अंदर खड़े होकर के कह रहे हैं रविदास की मूर्ति नहीं लगेंगी, उनके बेटे कह रहे हैं नहीं लगनी चाहिए, हमारा बाप पागल हो गया है। तो आप समझो ना, अम्बेडकर वाद कंफ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन कुछ नहीं है। इन बेचारों को पैसे वैसे मिल गए ठीक ठाक कहीं से, तो यहाँ तालकोटरा स्टेडियम में प्रोग्राम करके दिखा दीजिए, कर दिया, बात खत्म। पैसे शाम को अपना मुर्गा खाएंगे, दारू पिएंगे। आज दिल्ली में चमार अधिवेशन हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर यही कहना है कि ज़्यादा बुद्धिमान लोग हैं, ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और ऐसे पढ़े लिखे लोगों पे क्या टिप्पणी करनी। मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया। बुद्ध, कबीर, नानक, रविदास, फूले, जो हमारे महापुरुष हैं 2500 साल के, उन तमाम लोगों ने इस देश को कहा कि इस देश के जो मूल निवासी हैं, इस देश के जो 6743 जातियों में हमें काट करके जो कीमा बना दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस कीमा में जो थोड़ा सा शहद मिला करके, थोड़ा सा फेविकॉल मिला करके उसको गेंद बना करके जो आपको शासक बना दिया सबको इकट्ठा करके, आज उस गेंद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जातियों के आधार पर। आज चमार अधिवेशन हो रहा है, कल को भंगी अधिवेशन होगा, फिर जाटव अधिवेशन होगा, फिर कोली अधिवेशन होगा, फिर नाई अधिवेशन होगा, फिर दूसरा अधिवेशन होगा। अपनी अपनी जातियों पर घमंड करने का मतलब यह है कि अगर जातियों के घमंड से सरकारें बनती तो फिर ब्राह्मण बना लेता सबसे बड़ा जाति में। लेकिन वो ब्राह्मण सिर्फ अपने आप में ब्राह्मण हैं, लेकिन जब उसको सरकार बनानी होती है तो वो कहता है कि हिंदू राष्ट्र खतरे में। वो सबको कहता तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो। वो सबको लेकर के चलता। वो चमार से भी कहता तू भी हिंदू हो। तो वो सबको लेकर के चलता। कहते हैं हम बहुजन है साहब। कहाँ बहुजन? ओहो, अभी देखा ना अंदर डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाने पे कैसे जूता बाज रहा था, हैं? तुम कह रहे हो बहुजन? गलतफहमी हो गई थी ना लोगों को। किसको गलतफहमी हो गई थी? जो आयोजक थे वो भूल गए थे लगाना। अच्छा, भूल गए थे। अभी मंजीत मेहरा है, गायक है बेचारा, उसने जय भीम का नारा लगा दिया, उसे मंच से उठाकर नीचे कर दिया और चल नीचे। जय भीम के नारे से यार इतनी नफरत हो गई। जी जय भीम के नारे, मैं बता रहा हूँ ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से आपके उन्होंने के चार बच्चों की कुर्बानी की वजह से आज आपकी औकात हुई कि हम तालकोटरा स्टेडियम में कहीं खड़े होकर के ये आयोजन कर रहे हैं। अन्यथा कोई चौधरी अपनी डॉल पर नहीं चढ़ने देता था, कोई अपनी चारपाई पर नहीं बैठने देता। आज ये उन्हीं के आरक्षण की वजह से है कि हमने तालकोटरा स्टेडियम में खड़े होकर के अपनी बकवास कर रहे हैं और हम कह रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो पसंद नहीं, शर्म नहीं आती। तो कौन से चमार है ये? घटिया चमार। और क्या तोड़ने वाले जो समाज के सत्यानाश कर रहे हैं वो ये तो रविदास ही बता रहे हैं। तो रविदास ने कहाँ समाज को तोड़ने की बात करी? रविदास ने तो कहा है ऐसो चाहूँ राज में मिले सबन को, छोट बड़ो सब संबत से रैदास है वर्षन। रैदास ने तो सबको जोड़ने की बात करी है और इनको अम्बेडकर भी हजम नहीं हो रहे। तो ये रविदासवादी भी नहीं है, ये तो पता नहीं कौन से वादी, इनका तो बात ही समझ में नहीं आ रहा। क्या है फिर ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ बातें समझ में आएंगी। और दो अभी इसको हम थोड़ा सा पढ़ लें। इसका कोई मतलब भी है? मतलब उस पर सीधा था, एक आदमी मंच पे बैठा हुआ, मैंने देखते पहचान लिया, जय भगवान विश्व हिंदू परिषद का आदमी।
ठीक है, भगवान जय भगवान दूसरा भी एक जय भगवान जाटव भी नहीं है, वो विश्व हिंदू परिषद है, पता नहीं कौन सा संगठन है उनका, तो वो वहाँ बैठे थे। और हाँ, और ये सारा काम उसी बीजेपी और आरएसएस की सह पे हो रहा है, ताकि बहुजन समाज और बहुजन समाज की जो एकाकी है वो बिगड़ जाए, वो टूट जाए, वो खत्म हो जाए। आदमी विरोध करने वाले ज्यादा बाहर नजर आ रहे हैं हमें। हाँ, तो ये जो मुट्ठीभर लोग हैं ना, जो समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, किसी ने अखिल भारतीय चमार संघ बना रखा है, किसी ने अखिल भारतीय पता नहीं कौन सा संघ बना रखा है। संघ में उनके अलावा उनकी घरवाली नहीं है, उनके पास में जो विजिटिंग कार्ड है ना वो ले रहे हैं कि अखिल भारतीय चमार महासंघ का मैं कौन का मैं अध्यक्ष, उसका घरवाली तहाँ के वो घर है, मतलब इनके साथ में की घरवाली नहीं है। बच्चों की तो बात छोड़ दो, मैंने यहाँ आज ऐसे ऐसे देखिए, मजे की बात बता रहा हूँ कि जो लोग जिनके बुजुर्ग अंदर खड़े होकर के कह रहे हैं रविदास की मूर्ति नहीं लगेंगी, उनके बेटे कह रहे हैं नहीं लगनी चाहिए, हमारा बाप पागल हो गया है। तो आप समझो ना, अम्बेडकर वाद कंफ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, इन बेचारों को पैसे वैसे मिल गए ठीक ठाक कहीं से, तो यहाँ टारगेट और स्टेडियम में प्रोग्राम करके दिखा दिया, कर दिया, बात खत्म। अब पैसे शाम को अपना मुर्गा खाएंगे, दारू पियेंगे, काम खत्म। तो ये प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ फिर इसका? तो कोई अरे कुछ ना कुछ तो होगा, पैसे तो हजम करने कहीं से लिए नहीं। तो अगर तुम किसी पड़ोसी से 10,000 रुपये उधार ले लो किसी काम के, तो करके तो दिखाना पड़ेगा ना, बाहर विरोध होता रहो। जगजीवन राम का तो लगा हुआ है ना, तो बाबू जगजीवन राम का हम भी सम्मान करते, हमने कब मना किया, उनका सम्मान नहीं है। ये बात अलग है कि मीरा कुमार जी अंदर मंच पर थी, वो नीचे उतरती तो उनका इंटरव्यू करता, उनसे पूछता। उन्होंने 1999 में कहा था, एक बार कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे। तो पूछते कैसे पिछलग्गू थे? उस पर मंच पर वो भी थी, उनकी लड़की क्या नाम है, उन्हें उनकी लड़की क्या नाम उसका, रूपचंद जी की लड़की थी, जो निगम पार्षद रही है कांग्रेस, अभी बीजेपी में चली गई है, ठीक है, वो भी करी थी क्या जी। उसने भी कहा था, रूपचंद ने भी एक बार कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर तो क्या नाम है अंग्रेजों की कलम में स्याही भरते थे। तो इसे हिसाब दिया जाना चाहिए, समाज गरिमान पकड़ के हिसाब पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर उंगली उठाने का मतलब है आप सूरज पर नीचे से धूल फेंकने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब की बदौलत है ना जो आज ये ताल कटोरा में ना, ये बाबा साहब की बदौलत कैसे हो जाएंगे? तो ये पता नहीं किसी और की बदौलत, ये बीजेपी आरएसएस की बदौलत है। हाँ, ये किसी की जेब की बदौलत है। हाँ। तो कहाँ किस तरफ जा रहा है फिर ये समाज? आप तो कह रहे हैं समाज तो यहाँ खड़ा है ना बाहर, वो जो अंदर बैठे हैं 80-80 साल के, ये 5 साल में सब खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म, समस्या खत्म, बचा क्या कुछ? ऐसी एकजुट होगा समाज। समाज तो एक ही जुट है, ये नेता एकजुट नहीं, अंदर नेता है, समाज तो बाहर रोड पे है। ये सब समाज ही तो खड़ा है पीछे, तो मुझे सुन रहा है खड़े होकर के। मतलब आप बाबा साहब को ठुकरा रहे हैं और जिन्हों गाली दो वो अपना रहे हैं बाबा साहब। हाँ, तो मैंने वही बात कही ना कि जिस दौर में बीजेपी आरएसएस की सरकार चल रही है और वो बाबा साहब की बात करने में, म्यूजियम बनाने में, जय भीम का नारा लगाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हों, उसी दौर में चमार कम्युनिटी, जिसको ये कहा जाता है कि बाबा साहब की वजह से यहाँ तक पहुँचो, वो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने में, फोटो लगाने में हिचकिचा रही हो, तो आप समझ लीजिए पैसा हमारा ऐसे कहा गया मन से कि जिसे रुकना हो रुका नहीं वो जा सकता बाबा साहब। तो भाई साहब आका को खुश करना है। ये वो लोग हैं, अगर इनसे कह दिया जाएगा डॉक्टर अम्बेडकर ने 20 जूते मारो, हाँ जी बिल्कुल मारेंगे आका साहब। अच्छा। ये तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, गाली देंगे वो। हाँ, ठीक है, ये सब बिके हुए हैं। बिके हुए नहीं, बिक तो बहुत दिन पहले गए थे, चेहरे आज नकाब हुए हैं इनके। चिंता का विषय ले भाई, बीएसपी तो खैर जमीन तो मेरा मंदिर बनेगा नहीं ना। या और बाद में उस आदमी को जिसने रामलला पर डिसीजन दिया था, उसको क्या नाम राज्यपाल बनाया जाता है, किसी को क्या नाम राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। न्यायपालिका विश्वास नहीं आपका? कहाँ न्यायपालिका विश्वास? जो न्यायपालिका 1971 में ललित सिंह यादव वर्सेस स्टेट के मुकदमे में ये कह चुकी है रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है और राम एक काल्पनिक पात्र है, आज उसको लगभग 35-40 साल के बाद में वही सुप्रीम कोर्ट ये कहता हो कि रामलला ये लीगल पर्सन, तो आप समझ लो या तो उस समय का सुप्रीम कोर्ट गलत है या आज का सुप्रीम कोर्ट गलत है। गलत तो एक दोनों में से एक ना कहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें जो भी घूम रही है, मैं कह रहा हूँ कि हिटलर शाही ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, जब तक चल रही है। मेरे जैसे लोग बोल रहे हैं क्योंकि हमने डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा है, हमने इस देश लोग बोल रहे हैं सारे तो मोदी जी। जब तक मेरे जैसा एक भी आदमी इस देश के अंदर जिंदा है, जब तक मोदी जी की तो छोड़ दो, मोहन भागवत की तो छोड़ दो, और इनके जितने